नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा और स्वागत है आप सबका कृषि बागवानी बुलेटिन में, जिसमें न केवल प्रदेश भर में किसानी बागवानी से जुड़े मुद्दे उठाए जाते हैं, बल्कि किसानों की समस्याएं, उन्हें खेती बाड़ी व उद्यानिक से संबंधित सलाहें भी दी जाती हैं। साथ ही साथ हम किसानों बागवानों की सफलता की कहानियां भी आपको बताते हैं। इस बुलेटिन में हफ्ते भर की खबरों की जानकारियां आपको दी जाती हैं। साथ ही सरकार द्वारा किसानों बागवानों के लिए जरूरी जानकारियां भी आपके साथ साझा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कृषि बागवानी बुलेटिन की। आज हम बात करेंगे उन किसानों की जो खेतीबाड़ी या बागवानी से जुड़े सफल किसान हैं, और उन्हीं में से एक किसान है रामनाथ, जो खेती से जुड़कर बेहतर खुश हैं और सफल भी बने हैं। जिला कुल्लू में अब लोगों का रुझान पुश्तैनी भूमि पर खेतीबाड़ी और बागवानी की ओर अधिक बढ़ गया है, और किसान बागवान अब टमाटर, सेब, लहसुन सहित अन्य उत्पादों का व्यवसाय कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इसी कड़ी में जिला की ग्राम पंचायत ज्येष्ठा के खारना गांव के किसान रामनाथ के जीवन में टमाटर का व्यवसाय खुशहाली लेकर आया है। रामनाथ ने पहले साल प्राइवेट नर्सरी से टमाटर की पनीरी लाकर अपने सभी खेतों में लगाई और पूरे परिवार ने डटकर मेहनत की। फसल अच्छी हुई और लगभग 1.25 लाख के टमाटर रामनाथ ने बेचे। अच्छी आमद से रामनाथ के परिवार की रुचि टमाटर की खेती में बढ़ने लगी। 3 साल पहले उसने गांव में किसी व्यक्ति से 30,000 रुपए सालाना ठेके पर एक खेत ले लिया। अब अच्छा खासा रकबा उसके पास टमाटर की फसल के लिए उपलब्ध हो गया है। रामनाथ हर सीजन में अब 300 से अधिक करीब टमाटर के तैयार करके मंडियों में बेचते हैं, जिससे उनका कारोबार 4 से 5 लाख रुपए तक हो जाता है। अब पूरा परिवार खुश है। बच्चों की पढ़ाई भी अच्छे से करवा रही हैं। रामनाथ ने अब पक्का मकान भी बना लिया है। रामनाथ युवाओं को संदेश देते हैं कि नौकरी के पीछे भागने से अच्छा है अपना कोई कारोबार करें। यदि आपके पास अच्छी जमीन है तो अनेक प्रकार की नकदी फसलें तैयार की जा सकती हैं। इससे आपकी आमद बढ़ेगी और सम्मानजनक जीवन भी आप जी सकेंगे। फसलों में विविधीकरण से महज 3-4 सालों में उनकी आर्थिकी में बड़ा बदलाव आ गया है। उनका कहना है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। फसल अच्छी होने के कारण हमें बहुत अच्छा लाभ मिला है। इस बार कम से कम 3 खेत में टमाटर लगाया है। एक खेत मैंने रेंट पर लिया हुआ है 30,000 के किराए पर, और जिससे मुझे आर्थिक लाभ बहुत अच्छा हो रहा है। और जैसे बच्चों की पढ़ाई और घर के गुजारे के लिए लाभ मिल रहा है। इस कम 400 क्रेट का जैसे टारगेट लक्ष्य रखा है। अभी तक मैंने कम से कम 220 क्रेट बेच दिया है। 220 क्रेट प्रति क्रेट 700 से 800 रुपये सब्जी मंडी में बिक रही है। तो वहीं मंडी जिला के गौरी प्रसाद सैनी सालों से खेती कर रहे हैं और सफलता भी हासिल कर रहे हैं। आइए उनके बारे में कुछ जानते हैं। जिला मंडी के गौरी प्रसाद सैनी 35 से 40 सालों से अपने खेतों में फसलें व सब्जियां उगाते थे। ये मंडी शहर के समखेतर के रहने वाले हैं। यही इनका मकान व खेत है। इनके 2 बेटे और 1 लड़की है। इनका एक बेटा इनके साथ ही खेतों में काम करता है और एक बेटा पुलिस सेवा में तैनात है। गौरी प्रसाद सैनी अपने खेतों में गोभी, टमाटर, अदरक, भिंडी, बैंगन, अरबी इत्यादि सब्जियां तैयार करते हैं और इनको बाजारों में बेचते हैं। इन्होंने खेतीबाड़ी करके अपने परिवार का पालन पोषण किया है और आज तक इनकी आजीविका का साधन खेतीबाड़ी है। ये आज भी खेतों में उसी तरह काम करते हैं जैसे जवानी में किया करते थे। इनके मेहनत को देखकर प्रदेश सरकार ने इनको बोरबैंड खरीदने पर 1 लाख की सब्सिडी दी है और इनकी सब्जियों पर भी सब्सिडी दी जाती है। कम से कम 35-40 साल से मैं इन खेतों में काम कर रहा हूँ, और जो भी सब्जी निकलती है उनको मैं खुद उगाता भी हूँ और खुद बेचता भी हूँ। लेकिन आजकल ज़्यादा बारिश होने की वजह से सब्जी का थोड़ा हमारा नुकसान हुआ है, और नुकसान की वजह जो खेत खाली हो गए हैं उनको हम दोबारा फिर तैयार कर रहे हैं। जैसे गोभी, राई, पालक, मूली, धनिया, जो भी सब्जी आगे चलने वाली होती है उनकी तैयारी कर रहे हैं। गोभी तो हमने लगाई भी है, अदरक भी लगाया है और लहसुन भी है, पहले का निकला हुआ काफ़ी। तोरी निकल रही है थोड़ी पौनी, लेकिन कम है फसल। सब्जियों की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है और लेबर की भी कमी है, क्योंकि लेबर भी मिल रही है। लेबर इस वजह से नहीं मिल रही है क्योंकि ये कोरोना जो लगा है ना, कुछ लोग आन रहे हैं, कुछ मतलब 30-40% वाले को घर में रोजगार मिला है। जैसे वो रोजगार चला है गवर्नमेंट का,
उस वजह से कुछ नज़दीक छोटे किसान हैं वो परेशान हो रहे हैं। बड़े तो परेशान हैं लेकिन छोटे भी परेशान हो रहे हैं, बड़ी मुश्किल हो रही है। और काम ऐसा है जी, गोभी का बिल रहे हैं अब देखो क्या करें, खुद ही करना पड़ रहा है सारा काम। अब पूरे दिन मैं खेत में करता हूँ काम, 3-4 बजे मैं बाजार जाता हूँ जहाँ हमारे को बैठने का थोड़ा प्रबंध है, सब्जी खुद बेचते हैं, उसी से हमारी रोजी रोटी चलती है और कोई साधन नहीं है हमारे पास। और आइए अब जानते हैं सोलन के किसान खुश क्यों हैं। सोलन के किसान आजकल हो रही बारिश से बेहद खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी टमाटर की फसल खेतों में लहलहा रही है और मंडियों में उनके मुंहमांगे दाम मिल रहे हैं। बेशक कोरोना संकट चल रहा है, लेकिन इस संकट में भी सोलन का किसान मायूस नहीं है, क्योंकि उसे अपनी मेहनत का फल मिल रहा है। सोलन की नकदी फसल टमाटर है, जिसे लाल सोना भी कहा जाता है। इस लाल सोने ने लॉकडाउन से किसानों के मुरझाए चेहरों पर रंगत लाई है। सोलन के किसानों का कहना है कि इस बार बारिश ज्यादा तो नहीं हुई, लेकिन जितनी भी हुई वो अच्छी हुई है और वे उस समय पे हुई है जिस समय बारिश की ज्यादा जरूरत है। इसलिए उनकी टमाटर की फसल इस बार बेहद अच्छी हुई है। यही नहीं, उनकी फसल के दाम भी उन्हें बेहद अच्छे मिल रहे हैं। देखिए, जो बारिश हो रही है वो लगभग काफ़ी अच्छी हो रही है, कोई ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है और फसलों के लिए भी कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। इस बारी जो है टाइम की बारिशें हो रही है और हमें टमाटर के लिए बारिशें बहुत अच्छी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अधिक बारिश होने से टमाटर बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो ये जो टाइम की वर्षा हो रही है, इससे हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है और टमाटर हमारे जो है बिल्कुल ख़राब नहीं हो रहे हैं। टमाटर मंडी में बहुत अच्छा बिक रहा है और इसके साथ साथ ज़िमींदार काफ़ी खुश भी हैं। तो हमारी यही अपील होगी कि ज़िमींदारों को हर साल यही रेट मिले, ऐसा ही बाकी मौसम के ऊपर तो भगवान के हाथ में है बात कि मौसम अगले साल कैसा होता है, परंतु इस साल जो है मौसम बहुत अच्छा और बहुत ही सुहाना मौसम है। टाइम की वर्षा हो रही है और टमाटर बहुत अच्छा बिक रहा है। और अब बात सफल किसान की। मशरूम को बच्चे की तरह पालना पड़ता है और बदले में ये हमें पालता है, ये कहना है भूतपूर्व सैनिक एवं प्रगतिशील किसान राष्ट्रीय अवार्ड विजेता पृथ्वी चंद का। खुम्ब उत्पादन के प्रति जुनून की हद तक समर्पित पृथ्वी चंद ने जो सपना आज से लगभग 22 साल पूर्व देखा था, उसे वर्तमान प्रदेश सरकार की खुम्ब विकास योजना ने नए आयाम दिए हैं। उनके जुनून ने बेटे को विदेशी धरती से नौकरी छोड़कर स्वरोजगार अपनाने तथा बहू को आत्मनिर्भर बनने की ओर प्रोत्साहित किया है। भोरंज उपमंडल के मोहन गांव के रहने वाले पृथ्वी चंद बताते हैं कि सेना से सेवानिवृत्त के उपरांत वर्ष 1998 में उन्होंने मशरूम उत्पादन की ओर रुख किया। प्रथम प्रयास में जितनी राशि इनके उत्पादन पर व्यय की, आय उससे दुगनी मिली। इससे उनका हौसला भी दुगना बढ़ा और मशरूम की खेती को ही अपनी भावी जिंदगी का उद्देश्य मान लिया और समय समय पर प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। घर की छत पर क्यारियां बनाकर शुरू हुआ उनका सफर। अब लगभग 60 टन प्रति वर्ष उत्पादन वाले शिव शक्ति मशरूम फार्म मनोह के रूप में परिवर्तित हो चुका है। इसमें उनके वर्षों की कड़ी मेहनत के साथ साथ वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा उद्यान विभाग के माध्यम से चलाई जा रही बागवानी विकास योजना का भरपूर योगदान हो रहा है। गत वर्ष उन्हें प्रगतिशील मशरूम उत्पाद का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। पृथ्वी चंद के निरंतर प्रयासों से प्रेरित होकर उनके बेटे संदीप ने भी इसी व्यवसाय को अपनी आजीविका का साधन बना लिया है। ऑटोमोबाइल विषय में ITI से डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद लगभग 10 वर्षों तक बहुराष्ट्रीय कंपनी में विभिन्न देशों में नौकरी करने वाले संदीप 4.5 वर्ष पूर्व पिता का हाथ बांटने घर पहुंच गए। उन्होंने मशरूम इकाई को आधुनिक रूप दिया और इसमें मशीनरी का समावेश किया, जिससे उत्पादन में अप्रत्याशित तौर पर वृद्धि दर्ज हुई है। उद्यान विभाग की योजनाओं का बेहतर उपयोग और सरकार के प्रोत्साहन से बैंकों से ऋण लेने में भी उन्हें काफी सहायता मिली है। उनका कहना है कि मशरूम उत्पादन का व्यवसाय नौकरी से कहीं अच्छा है और इस समय 30 से 35 लोगों को वे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार उपलब्ध करवाने में सक्षम हुए हैं। आपको बता दें कि इस फार्म में ऑयस्टर एवं बटन मशरूम का उत्पादन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मशरूम का बीज एवं कंपोस्ट भी तैयार कर जरूरतमंद किसानों को आपूर्ति की जा रही है। लगभग 150 किसान वर्तमान में इस इकाई के साथ जुड़े हुए हैं। उत्पादित मशरूम 100 से 120 रुपए प्रति किलो तथा बीज से लगभग इतनी ही कीमत प्राप्त हो रही है। इसकी आपूर्ति स्थानीय बाजार के अतिरिक्त मंडी व कुल्लू जिला तक हो रही है।
इस वर्ष 80 टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। मैंने 1998 में मशरूम का काम शुरू किया। ऑस्ट्रेलियन मशरूम सबसे पहले लगाई, 10 बैग लगाए, जिसमें मुझे डबल फायदा हुआ। उसके बाद मुझे अच्छा लगा कि ये मशरूम का काम बहुत ही अच्छा है और इसको मैंने 2008 तक किया। 2008 में मुझे सरकार ने ट्रेनिंग दी पालमपुर में और उसके बाद मैंने बटन का काम शुरू किया। बटन का काम शुरू करने के बाद धीरे धीरे काम बढ़ता गया और सरकार भी मेरे साथ जुड़ गई। इस समय जो है वो हमारे पास 18 महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं जो नौकरी करती हैं, हमें काफ़ी मदद की। हिमाचल सरकार की ओर से मुझे 30,60,000 रुपये अनुदान राशि मिली, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ और हमने इस काम को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया। 18 में हमारी सरकार जयराम ठाकुर जी की बनी, उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो अनुदान राशि दी, जिससे मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ। और अब बात नौनी विश्वविद्यालय से प्राप्त एडवाइजरी बुलेटिन की। अगले 5 दिनों में मौसम परिवर्तनशील रहने और व्यापक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा के आसार हैं। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आर्द्रता 48 से 94% और हवा की गति नॉर्थ ईस्ट दिशा से 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच बनी रहेगी। फूलों की तुड़ान के बाद बागों को साफ और स्वच्छ रखें। इसके अलावा अधिक समय तक बागों में बारिश के पानी के ठहराव से बचें, जिससे मूल और तने को सड़न रोग हो सकता है। बारिश का मौसम मधुमक्खियों के लिए इतना अच्छा नहीं है। इस मौसम के दौरान मधुमक्खियां आलसी हो जाती हैं और काम नहीं कर पाती हैं, इसलिए मधुमक्खियों को चीनी का घोल दें। शिमला मिर्च, फ्रेंच बीन, करेला, भिंडी, बैंगन, कद्दू और अन्य फसलों जैसी सब्जियों की फसलों में निराई और गुड़ाई करें। किसी भी बीमारी के प्रसार से बचने के लिए बगीचों को साफ और स्वच्छ रखें। मटर, पालक, मेथी की बुआई और नर्सरी, फूल गोभी और गोभी को उगाएं। जिन किसानों ने पहले ही खाद तैयार कर ली है, जिन्हें स्पान 1 किलो 100 ग्राम कंपोस्ट मिलाने की सलाह दी गई है, इसे पॉलीथीन की थैलियों में प्रति किलोग्राम पर 10 ग्राम बैग को बंद कर दें और चारों ओर 10 से 15 छेद कर दें। इसे मशरूम के बढ़ते कक्षों में रख दें और तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पर रखें। आज के कृषि बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.livetimes.tv।